हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th के विद्युत चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको आज आपको मैं समझाने के लिए लेके आया हूं, जिसको ध्यान से देखें। इसमें स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन बहुविकल्पीय हैं, लेकिन बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी सही करने के लिए उसका आंसर तो सॉल्व करना ही पड़ता है। तो देखें, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R अपान R डैश अनुपात का मान क्या है। अब ये ऑप्शंस हैं, आपको बताने हैं। तो तार को 5 टुकड़ों में बांटा गया तो उसका प्रतिरोध भी 5 भागों में बंट जाएगा, तो एक टुकड़े का प्रतिरोध हो जाएगा R/5। अब इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समांतर क्रम में 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, और R1 R2 R3 R4 R जो 5 हैं, इनकी वैल्यू है R/5, एक टुकड़े का प्रतिरोध। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अब ये R/5 है तो उल्टा हो जाएगा इसका, तो 5 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, ये 5 बार आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये हो गया 25/R। ये वैल्यू आती है 1/R डैश की, तो R डैश बराबर हो गया R/25। तो इस तरह से R/R डैश अगर आप करेंगे, R/R डैश, तो R डैश की जगह पे R/25 ऊपर चला जाएगा, ये R से R कट जाएगा। या यहीं से अगर आप निकालना चाहें तो R डैश राइट साइड ले आएंगे तो अपान हो जाएगा और 25 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से आप ये कहेंगे कि इसका जो है चौथा ऑप्शन यानी डी ये सही है, 25। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, निरूपित नहीं करता है। तो P इक्वल टू होता है VI, और V की जगह पर IR रखेंगे तो ये आ जाएगा I²R, और I की जगह पर V/R रखेंगे तो आ जाएगा V²/R। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई VI I²R और V²/R। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि I²R यानी ये सही है, VI सही है, V²/R सही है, तो IR² ये रॉन्ग है, अर्थात ये इसको निरूपित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक, अनुमतांक का मतलब होता है कि वह क्या बताता है। जैसे उस पर लिखा गया है 220 वोल्ट 100 वाट, अर्थात वह 100 वाट उसकी शक्ति है और 220 वोल्ट पर वह ऑपरेट होता है। तो जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी, पावर कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो V की वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट और पावर दिया गया है 100 वाट। तो बल्ब का प्रतिरोध R = V²/P से वैल्यू पुट करेंगे तो 220 × 220/100। अब ये 22 × 22 484 हो गया, दोनों जीरो कट गए तो 484 ओम। अब इसे 110 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है। तो जो शक्ति है, अगर ये मान लेते हैं P डैश, तो P डैश = V²/R। V की जगह पर 110 × 110/484, तो 11 × 11 121 हो गया, और गुणे 100। अब 121 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो ये आ गया 100/4 अर्थात 25 वाट। तो अब इसकी पावर होगी 25 वाट। क्वेश्चन नंबर 4, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम संयोजन, तो इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले तो आपको चाहिए कि श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में उसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है। तो मान लेते हैं कि तार का प्रतिरोध R है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R + R 2R हो जाएगा। समांतर में जोड़ेंगे तो 1/R प्लस 1/R, तो ये आ गया 2/R, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो R/2। सिरों के विभवांतर अगर V हैं तो हीट H = V²/R के फार्मूले से
H1 अपान H2 इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर एस, H1 के लिए, और H2 के लिए वी स्क्वायर बाई आर पी। तो वी स्क्वायर से कट जाएगा, आर पी ऊपर चला जाएगा, तो आर पी अपान आर एस। आर पी ये पैरेलल में है तो ये आर बाई टू इसकी वैल्यू आई थी यहाँ से, और आर एस 2R आया था। अब यहाँ पर ये आर से आर कट जाएगा और ये 2 आ जाएगा नीचे, तो इस तरह से हो जाएगा 1/4, अर्थात 1:4। तो 1:4 देखिए कुछ है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो आपको पता है कि वोल्ट मीटर किसी दो टर्मिनल के बीच विभवांतर को नापता है, तो उसे दोनों सिरों के बीच अर्थात दोनों बिंदुओं के बीच पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm, प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तार का व्यास दिया गया है 0.5 mm, तो रेडियस व्यास का आधा होता है, तो d/2 कर देंगे, तो 0.5/2 तो 0.25 mm, और मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका 0.2 के बाद ले आइए तो 2.5 गुणे ये 10 की घात हो जाएगा -4 मीटर। रो की वैल्यू दी गई है, आर दिया गया है, एल पूछा जा रहा है। तो फार्मूला है आर इक्वल्स टू रो एल अपान ए, तो इससे एल इक्वल्स टू हो गया आर ए अपान रो। ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है तो ये πr² होगा, आर की वैल्यू 10 और ये रो की वैल्यू पुट कर दिया। अब ऊपर से वैल्यू देखें तो 10 × पाई 3.14 इंटू आर 2.5 × 10⁻⁴, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अपान 1.6 10⁻8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 को 3.14 से गुणा कर दीजिए तो 31.4 हो गया। 2.5 गुणे 2.5 6.25 हो गया। 10 की घात -4 का स्क्वायर है तो पावर हो जाएगा 8, -8 पावर हो गया, और नीचे है 1.6 10⁻8। 10⁻8 से ये पावर कैंसिल हो गया, ऊपर की वैल्यू हो गई 196.25 बाई 1.6, इसको डिवाइड करने पर आ जाता है 122.65 मीटर। तो एक पहले पार्ट का आंसर हो गया कि कितने लंबे तार की आवश्यकता है, तो 122.65 मीटर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? तो व्यास दोगुना कर दिया जाए तो जो फार्मूला है क्रॉस सेक्शन एरिया A इक्वल्स टू πr² से नया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? r की जगह 2r रखेंगे, r की जगह 2r, तो ये 4r² हो जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया 4 गुनी बढ़ जाएगी और जो फार्मूला होता है कि r प्रोपोर्शनल 1/a, यानी r और a एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो R2/R1 इक्वल्स टू हो जाएगा A2/A1। तो इस तरह से ये मिल जाएगा 4A1/A1, तो इस 4, अर्थात R2 जो है वह 4 गुना बढ़ जाएगा, उसका नया प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाएगा। एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित धाराओं I के संगत मान आगे दिए गए हैं कि I और V पर यह दिया गया है कि 0.5 पर 1.6, 1 पर 3.4, 2 पर 6.7, 3 पर 10.2 और 4 पे 13.2 है। इसे ग्राफ प्लाट करेंगे तो x अक्ष पर I धारा ले लेंगे और y अक्ष पर विभवांतर। तो यहाँ पर आप देखें कि 4 एम्पियर तक है, तो हम ऐसे पार्ट लेंगे कि 2 बड़े खाने बराबर 1, तो ये 0.5, 1, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4 आ गया। इसी तरह से ऊपर के लिए हम वैल्यू लेंगे तो ये प्रॉपर स्केल आप लेंगे कि ग्राफ बहुत बड़ा ना हो और बहुत छोटा ना हो। तो ये 13.2 तक जाएगा, यानी 14 तक आप ले लीजिए। तो ये 2 खाना, बड़ा एक खाना अर्थात 10 छोटे डिवीजन बराबर 2, तो 1 की वैल्यू हो गई 0.2 और इधर जो है 0.5 और बटा 10 तो 0.05 ये हो गया। अब ग्राफ जो प्लाट करना है
तो 0.5 पर 1.6 है। तो ये देखिए, ये 0.5 है, तो 1.6 का मतलब हो गया कि यहाँ से चलेंगे आप तो कितने खाने, एक खाने का मान 0.2 है, तो 8 खाना हो जाएगा। 8 दूना 16, 1.6, ये पहला पॉइंट हो गया। इसी तरह से 1 पर 3.4 है, 3.4 का मतलब हो गया 17 पॉइंट। तो 1 पर आप चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 10, 5, 15 और 2 ये 17, 17 अर्थात ये हो गया 3.4। इसी तरह से 2 पर 6.7, तो 2 पर देखिए 6.7, 6.7 का अगर आप जो है देखें तो ये आ जाएगा 33.5 अर्थात 34, 34 खाने, तो 10, 20, 30 और ये 4, 34 खाना ले लेंगे। ठीक इसी तरह से 3 और 4 के लिए, तो 4 पर जैसे है तो 4 पर 13.2 है, तो 13.2 है, तो ये लाइन हमारी 12 बता रही है और ये 14 के बीच में हो गया 13 और उसके बाद एक खाना, तो ये हो गया 13.2। तो और ये प्लाट कर देंगे अर्थात इसमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, जो कि यह भी बताती है कि ओम का नियम का पालन हो रहा है और ये ओम का नियम यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। इस ग्राफ से आपको बताना है कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध के लिए आप जानते हैं कि V/I होता है। तो V/I के लिए यहाँ पर हम किसी बिंदु पर मिलाकर के एक ट्रायंगल बना देंगे, ट्रायंगल बना करके और फिर डेल्टा V/डेल्टा I। तो V जो है इस एक्सिस पर है, तो ये डेल्टा V के लिए हो गया BA और अपान डेल्टा I के लिए AO, ये वैल्यू देखिए लिखा गया है। अब यहाँ पर 13.2 है B की वैल्यू, A की वैल्यू 0 और I के लिए 4 - 0, तो इस तरह से 13.2/4 अर्थात ये 3.3 ओम। इससे ग्राफ से जो R की वैल्यू आएगी ये होगी 3.3 ओम। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो 12 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, तो V बराबर 12 वोल्ट। करंट कितनी मिल रही है, 2.5 मिली एम्पियर। 2.5 मिली एम्पियर, मिली को बदलेंगे तो 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। ये R की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओम का नियम V = IR, तो R = V/I, V की वैल्यू और I की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे, तो 12/2.5 × 10⁻³ 10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 12/2.5। इसका दशमलव हटा दें तो हो गया 120/25 और इसको कट कर दें तो 4.8 और ये × 10⁻³ अर्थात ये 1000 से अगर इसमें भाग देंगे तो किलो में हो जाएगा, अर्थात ये हो गया 4.8 किलो ओम। तो प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध होगा वह 4.8 किलो ओम होगा। 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो जब सभी श्रेणी क्रम में है तो सबसे पहले आप उसका प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध परिपथ का। तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R = सभी को जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 13.4 ओम। धारा कुल कितनी होगी, I = V/R, तो 9/13.4 ये डिवाइड करेंगे तो 0.67 एम्पियर। क्योंकि 12 ओम का जो प्रतिरोध है वह भी श्रेणी क्रम में ही जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, तो जितना 0.2 में होगा उतना ही 0.3 में, उतना ही 0.4 में, उतना ही 12 में भी होगा। तो 12 ओम में प्रवाहित होने वाली जो वैद्युत धारा है वह 0.67 एम्पियर होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। 176 ओम के कितने, तो V की वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट, I की वैल्यू है 5 एम्पियर। तो इससे पहले तो आप ये निकालेंगे कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो कुल प्रतिरोध R = V/I, तो 220/5 44 ओम। अब 176 ओम के जो रेजिस्टेंस हैं उनको पैरेलल पार्श्व क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह भी 44 ओम आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि N प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जोड़े गए, तो 1/R बराबर 1/176 + 1/176, इस तरह से N बार। तो टोटल कितना हो जाएगा, N/176।
ये इसको उल्टा कर देंगे तो R इक्वल्स टू हो जाएगा 176/N। अब यह प्रतिरोध जो परिपथ का कुल प्रतिरोध है जो 44 ओम है उसके बराबर होगा। तो 176/N बराबर 44, तो N बराबर 176/44, इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 4, अर्थात 176 ओम के 4 प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम के प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि 9 ओम और 4 ओम हों। देखिए 6 ओम से 6 ओम के दिए गए हैं, उनसे आपको बताना है कि 9 ओम का और 4 ओम का। तो 9 ओम के लिए आप पहले संभावना तलाशेंगे। सबको आप श्रेणी में अगर जोड़ देंगे तो 6 त्रिक 18 ओम हो जाएगा। सबको अगर आप समांतर में जोड़ देंगे तो 1/6 धन 1/6 धन 1/6 3/6 2 ओम आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि कुछ को श्रेणी में और कुछ को समांतर में जोड़ना होगा। तो देखिए अगर हम 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को समानांतर में जोड़ दें तो 1/6 और 1/6 जोड़ेंगे तो आ गया 2/6 यानी 1/3 यानी 3 ओम आ गया। तो इसका जो प्रतिरोध है ये 3 ओम आ गया और 6 ओम के साथ सीरीज में है तो 6 3 9 ओम हो जाएगा। इसी तरह से 4 ओम के लिए, तो 4 ओम के लिए आप देखें कि 6 ओम के 2 को श्रेणी क्रम में, तो 6 12 ओम हो गया, ये 12 ओम हो गया और ये इसके पैरेलल में है 6, तो 1/12 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा आपका 3/12 यानी 1/4 और यहाँ से 1/R बराबर 1/4 है तो R बराबर 4 ओम। तो इस तरह से 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में और तीसरे को उसी के समानांतर क्रम में जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पीयर है तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन समझिए, 10 वाट के बल्ब हैं और पूछ रहा है कि कितने बल्बों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए कि जो शक्ति है वो बराबर रहे। तो सबसे पहले तो आप ये निकालिए कि परिपथ की कुल शक्ति कितनी है। तो कुल शक्ति P बराबर N गुणे 1 बल्ब की शक्ति, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज किया ना कि N बल्बों को जोड़ेंगे तो N गुणे 1 बल्ब की शक्ति। अब एक बल्ब की शक्ति कितनी है, 10 वाट है, तो गुणा कर देंगे तो N इंटू 10 N वाट हो गई। और दिया गया है कि V की वैल्यू 220 वोल्ट है और I की वैल्यू 5 एम्पियर है। तो जो पावर है, पावर P इक्वल टू V इंटू आई होता है, तो V इंटू आई, पावर जो है वो ऊपर से कितना आया है 10N आया है, तो P की जगह पर 10N और V की जगह पर 220 और I की जगह पर 5। तो इस तरह से N की वैल्यू हो जाएगी 220 गुणे 5/10, ये 0 से 0 कट जाएगा, 22 × 5 110। अतः 110 बल्बों को पार्श्व क्रम में ऐसे जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी विद्युत भट्ठी की तप्त प्लेट 2 प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बनी हुई है जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित किया जा सकता है। यदि यह भट्ठी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या हैं। तो पहले प्रश्न को समझें कि जो दोनों कुंडलियां हैं जिनका प्रतिरोध दिया गया है कि 24 ओम है, उसमें यह कहा गया है कि पहले उसको अलग अलग प्रयोग किया जा रहा है, फिर इसके बाद दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के और फिर पार्श्व क्रम में, तो 3 स्थितियां बनेंगी। इन 3 स्थितियों में पहली स्थिति है कि जब एक ही कुंडली प्रयोग में लाई जाती है तो R कितना होगा 24 ओम होगा, I की वैल्यू हो जाएगी V/R से 220/24 यानी 9.166 अर्थात 9.17 एम्पियर। अब जो दूसरा केस होगा, इस दूसरे केस में दोनों कुंडली को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो जब दोनों कुंडली को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट जुड़ता है, तो 24 + 24 48 ओम हो गया। अब I की वैल्यू V/R से 220/48 तो 4.58 एम्पियर हो गई। तीसरी स्थिति में जब दोनों कुंडली पार्श्व क्रम में जोड़ी जाती हैं, जब पार्श्व में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर 1/24 + 1/24 तो 2/24 अर्थात 1/12, तो R की वैल्यू हो गई 12 ओम, यानी प्रतिरोध यहाँ पर घट गया, तो R 12 ओम आ गया। तो जो प्रवाहित विद्युत धारा है I = 220 और बटा प्रतिरोध 12,
तो ये हो जाएगा 18.33 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित परिपथों में से दो प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन और 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्व क्रम संयोजन। दो स्थिति है। एक स्थिति में 1 ओम और 2 ओम के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो प्रतिरोध हैं और उनकी सप्लाई 6 वोल्ट की दी गई है। दूसरे स्थिति में 12 ओम और 2 ओम के पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, पैरेलल में जोड़े गए हैं, उनकी सप्लाई 4 वोल्ट से दी गई है। तो दोनों ही स्थिति में हमें प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। तो देखें, 1 ओम 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 3 ओम। धारा हो गई I बराबर 6/3 तो 2 एम्पियर। अब 2 ओम द्वारा उपभुक्त शक्ति P = I² R, I की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर गुणे 2 ओम का प्रतिरोध है तो 2, इस तरह से हो गया 8 वाट। दूसरे स्थिति में 1 ओम और 2 ओम को पार्श्व क्रम में जुड़ा गया है, अतः उनके सिरों के जो बीच विभवांतर है वह बराबर होगा, पैरेलल में बराबर होता है, जो कि 4 वोल्ट होगा। अतः 2 ओम द्वारा उपभुक्त शक्ति जो P2 है वो V²/R से V की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर बटा 2, 4 चौक 16, 16/2 यानी 8 वाट। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही स्थितियों में समान शक्ति उपभुक्त होती है, दोनों में जो पावर लॉस है वो बराबर होगा। दो विद्युत लैंप जिनमें एक का अनुमतांक 100 वाट 220 वोल्ट, दूसरे का 60 वाट 220 वोल्ट विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो अलग अलग जो भी इंस्ट्रूमेंट दिए गए, जैसे यहाँ पर 2 बल्ब दिए गए हैं तो दोनों बल्बों के अलग अलग प्रतिरोध निकाल लेंगे आप। तो पहले स्थिति में P1 100 वाट है, V1 220 वोल्ट है, तो P = होता है V²/R, तो इससे R निकलेगा तो R1 = हो गया V1² P1, 220 का स्क्वायर बटा 100, इसको निकाल देंगे तो 484 ओम आ गया। दूसरे बल्ब के लिए जो 60 वाट का है, 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो R2 जो होगा V2² P2, तो 220 × 220 बटा 60, ये आ जाएगा 2420 बटा 3। इसको फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं इसलिए कि इनको आपस में जोड़ना है। तो अगले स्थिति में देखें क्या करना है। R1 R2 पार्श्व क्रम में जुड़े हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो इस तरह से 1/484 प्लस 1/2420 बटा 3, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 3/2420। अब 484 और 2420 का एलसीएम होगा 2420। अब 2420 होगा जब, तो 484 से इसमें भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 × 1 5 और प्लस ऊपर 3, 5 3 8, 8/2420। R = तो 2420 बटा 8, तो ये आ जाएगा 302.5 ओम। अब इस जो विद्युत आपूर्ति दी जा रही है वह 220 वोल्ट दी जा रही है और इसका प्रतिरोध है 302.5 ओम। तो जो टोटल करंट है I = V/R, तो 220 बटा 302.5 अर्थात 0.727, दशमलव के 2 स्थान तक लें तो ये 7 कट करके 3 हो जाएगा, तो 0.73 एम्पियर, अर्थात विद्युत मेन से वह 0.73 एम्पियर करंट ले रही है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है। 250 वाट का टीवी सेट जो 1 घंटे तक चला जाता है, या 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चला जाता है। तो दोनों के लिए पावर हम अलग अलग निकालेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। तो पावर 250 वाट टीवी के लिए, समय 1 घंटा, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 × 60 3600 सेकंड हो गया। खर्च हुई ऊर्जा पावर इनटू टाइम, तो 250 × 3600, तो ये हो गया आपका 9 के आगे ये 5 जीरो, अब इसको पावर भी लिख लेंगे तो 9 × 10⁵ जूल। इसी तरह से विद्युत हीटर के लिए इसका पावर है 120 वाट, समय 10 मिनट है, इसको बदल देंगे सेकंड में तो 600 सेकंड। खर्च हुई ऊर्जा P2 T2 तो 120 × 600, तो ये हो गया 72,000, पावर में कर देंगे तो 7.2 × 10⁴ जूल। अब इन दोनों इक्वेशन से आप ये बता सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 10⁵ आ रहा है, यहाँ 10⁴ आ रहा है, इसका मतलब कि इक्वेशन 1 बड़ा है इसमें जो दी गई वैल्यू। तो टीवी सेट द्वारा अधिक ऊर्जा
उपभुक्त होगी। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। देखिए, उत्पन्न ऊष्मा की दर, प्रश्न में क्या पूछा है? उत्पन्न ऊष्मा की दर, और इसमें समय दिया गया है ना 2 घंटे। तो यहां पर कंफ्यूजन होता है, बच्चे इस 2 घंटे से भी उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन देखें, P इक्वल्स होता है W/T और ये होता है VIT/T, I² RT/T से T कट जाएगा तो I² R मिलेगा। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि टाइम नहीं है, तो R की वैल्यू 8 ओम, T 2 आवर और 1 I 15 एम्पियर है। तो हीटर में जो उत्पन्न ऊष्मा की दर है P इक्वल टू I² R, 15 का स्क्वायर गुणे 8, 15 15 या 225 और गुणे 8 1800 वाट, यानी 1.8 किलो वाट। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कारण पूछे गए हैं कि निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। जैसे फर्स्ट है कि विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो अन्य धातुओं की तुलना में बहुत ही अधिक है, और टंगस्टन का बहुत पतला तार जो है वो बनाया जा सकता है। इसीलिए विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तार की लंबाई अधिक होगी तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा, और जब प्रतिरोध अधिक होगा तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वह अधिक होगी। इसका दूसरा पार्ट है बी कि विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर, विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं, एलाइज के क्यों बनाए जाते हैं? तो मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वह धातुओं की तुलना में अधिक होती है, और ताप बढ़ाने से इनकी प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन होता है वह नगण्य परिवर्तन होता है। मिश्र धातुओं का ऑक्सीकरण भी कम होता है, जिससे इनसे जो युक्तियां बनाई जाती हैं उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। सी है, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अर्थात घरों में जो वायरिंग की जाती है, जो सप्लाई दी जाती है, ये सभी जो है श्रेणी क्रम में नहीं दिए जाते हैं, समांतर क्रम में दिए जाते हैं। तो अगर श्रेणी क्रम में देते हैं तो क्या नुकसान होगा? अब देखिए, अगर श्रेणी क्रम में दिया गया, जोड़ा गया है, तो अगर एक संयंत्र खराब होता है तो कोई भी संयंत्र काम नहीं करेगा, कोई भी संयंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। सभी संयंत्रों के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होगा। अब सभी सिरों पर जब अलग अलग होगा तो जिसे जो प्रॉपर विभवांतर चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए 220 वोल्ट की सप्लाई दी है, अब हम हीटर पहले ही स्थान पे लगाए हैं तो 220 वोल्ट तो हीटर ही ले लेगा। तो इस तरह से जो विभवांतर होगा, जो प्रॉपर विभवांतर, वह सबको मिल नहीं पाएगा। श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो धारा का मान घट जाएगा। सभी एक स्विच से काम करेंगे, अतः एक बंद करने पर सभी बंद हो जाएंगे। किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि R इक्वल्स टू रो L अपान A, अर्थात R A के व्युत्क्रमानुपाती है। तो A जब बढ़ेगा तो R घटेगा, A जब घटेगा तो R बढ़ेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, यही कारण होता है कि पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कॉपर और एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो भी धातुएं दी गई हैं उनमें इनका प्रतिरोध कम होता है। ये दोनों धातुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और अपेक्षाकृत सस्ती भी हैं। इसीलिए विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर और एल्युमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है।